इसमें तो फिर खाप बदनाम हो जाएगी। कौन काम करेगा समाज के? मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना प्रशासन कर सकता जो काम हम कर दें। जब आप सही थे तो पंचायत से उठ के क्यों आए? मैं डर गया जी। मैंने घबराहट के कारण आ गया जी। मेरा जी दिल जमा हुआ हो गया जी। अगर मैं नहीं पूछता हूँ जी, अगर जमीन लेना कोई गुनाह है जी? नहीं, गुनाह तो नहीं है। हाँ पे नहीं, जो मेरा बहिष्कार क्यों जी? मेरे तो दलियां के भीतर कोई भी बंदा नहीं आया जो पीछे देने वाला हो। गांव चौसाड़ा के एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आज खाप पंचायत के गणमान्य लोग और दूसरा पक्ष भी सामने आया। बता दें कि गांव चौसाड़ा के दो परिवारों के बीच ज़मीन की लेन देन का ये आपसी मामला है। 2 एकड़ ज़मीन को लेकर ये मामला आया है सामने कि राहमीर ने गलत तरीके से शराब पिला करके उनके पति की जो है ज़मीन अपने नाम करवाई है, जबकि राहमीर का कहना है कि उन्होंने उस ज़मीन के पूरे पैसे उनको दिए हैं। तो ये बहुत संजीदा मामला है साथियों। किसी एक कमेंट से या एक वीडियो से इसका हम फैसला नहीं कर सकते। तो इन दोनों परिवारों में से पीड़ित परिवार कौन सा है यह कहना भी अभी बड़ा मुश्किल है। जी प्रधान जी, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चौसाड़ा गांव के एक परिवार का उतना पानी बंद हो गया है। क्या मामला है? वीडियो जी जो करिए नहीं प्रसाद ये गलत है, और ना तो हम नौका पानी बंद कराया। सिर्फ एक चीज़ कही थी पंचायत की, उसने लले यहाँ से उठ के गा नहीं वे तोइन करी है, और उसके तोइन के उसमें पंचायत ने यही फैसला लिया था भाई समन ऋषि का जो आश्रम है उसने साफ, और हमने ना तो का पानी बंद करे उसका, और ना उसका कोई ऐसा हमने पाबंदी लाई। मैं भाईचारा में ना कोई नहीं मारा। तो एक था भाई इसने सफाई करे, 1 महीना पता नहीं कितने मेरे दिया थे, और अब भी खाप ने उससे कोई दवेश नहीं। और जो ये लले मीडिया ने घेरी है ने ये गलत है। मारे से नहीं पूछा, एक आदमी से पूछ कर ये प्रसाद कर दी, इसका समाज में गलत प्रभाव पड़ा। अगर ऐसे 1-2 वीडियो है जी हम भी अपना काम छोड़ देंगे, ना तो इस पर मीडिया पर संभाला जाता है समाज, और ना प्रशासन पे और ना मजिस्ट्रेट में संभाला ही जाता है। क्यों हमने इसके बारे में बहुत घनी जानकारी है, हम भाईचारा में रहे हैं और हमने पता है ये भाईचारा कैसा है, ये खराब है या ठीक है। हमें बिल्कुल निष्पक्ष, न हमारा कोई स्वार्थ होता, निष्पक्ष भावना से हमने आज भी मेरू और वह जो लड़की है पेगावड़ी, हमारा कोई द्वेष नहीं किसी से। हमारा तो एक मकसद होता है समाज में शांति रहे, और निस्वार्थ भावना से हम सेवा कर रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे मैसेज जाएंगे कौन सेवा करेगा? तो आपसे भी मेरा तो प्रार्थना है, और जिस भाई ने ये वीडियो देखा या पढ़ा कुछ भी है उनसे भी मेरा अनुरोध है भाई इस पर अमल ना करें। क्यों? इसमें तो फिर खाप बदनाम हो जाएगी। कौन काम करेगा समाज के? मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना प्रशासन कर सकता जो काम हम कर दें। तो आप से भी रिक्वेस्ट है ऐसी मतलब ये बात न घेरे नेट पे। तो अब आगे की जो बाड़ू खाप है आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उसके बारे में? ये वीडियो चली गई है तो आप क्या कुछ मेन मैसेज? मैं आप मीडिया के साथियों का, सभी चैनल वाले भाइयों का बाड़ू खाप में आने पर और चमुन ऋषि की पावन पवित्र भूमि पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं जो मीडिया के साथी आए, ये जो मेरू और मनीष दोनों गांव चौसाड़ा के हैं, दोनों चाचे ताऊओं के हैं। 2 किले ज़मीन का विवाद है। यह विवाद 5 महीने पूर्व ग्राम पंचायत और खाप पंचायत, ग्राम पंचायत चौसाड़ा और बाड़ू खाप पंचायत और थुआ तपा की पंचायत, क्योंकि पेगा गाँव की वो लड़की है मनीष की जो घराड़ी है, हमारे बीच में भी आया था। उस दिन जब पंचायत की कार्रवाई हुई उस दौरान पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बड़े सकारात्मक माहौल में, बड़े पीसफुल माहौल में वो पंचायत हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें 3 घंटे आराम से रखी थी। विवाद क्या है, मैटर क्या है, जब पंचायत का दोनों खापों के सामने, खाप पंचायतों के सामने विवाद और मैटर नहीं आएगा तो हम उस पर मतलब निर्णय भी क्या लेंगे। दोनों ने बड़े खुले माहौल में, बड़े शांति प्रिय वातावरण में ये बात रखी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इस लेन देन के जो मनीष की तरफ मेरू परिवार ने लेन देन बताई है कि सारे दस्तावेज हैं। हमारे मनीष के साथ लेन देन जरूर थी मेरू की, लेकिन वो लेन देन के हम कागज ले रहे हैं, लिया भी गया, हर टाइम पे दिया भी गया, चुकाया भी गया। वो सबूत वो पक्ष और थुआ तपा की पंचायत, थुआ तपा के सेक्रेटरी प्रवक्ता
हमारी बाड़ू खाप की पंचायत को सौंप रहे थे कि आप ये दस्तावेज ले लो और इनको आप इनका स्पष्टीकरण कर लो, इनका मिलान कर लो। अगर ये कोई दस्तावेज ले रहा है, इनसे हमारे लेन देन का मिलान कर लो। मेरू पक्ष ने ना कोई दस्तावेज हमारे को दिए, ना मिलान करने की। उस पक्ष की हम कमेटी बना के लेन देन की कार्रवाई ले लेते थुआ तपा की, और इस पक्ष हमारे को कुछ ना दे तो हम उसमें कमेटी क्या निर्णय लेके आती। इस पक्ष ने टोटल कार्रवाई के बाद 6-7 घंटे की कार्रवाई के बाद पंचायत छोड़कर उठ कर भाग गया। जब इतनी शांति प्रिय माहौल में और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है, तो फिर पंचायत छोड़ के क्यों भाग गया? वो आदमी कह रहा है पंचायत के सामने, जो मेरू के मुंह से बातें आई, क्योंकि हम चमन ऋषि की भूमि पर बैठे हैं, सच्चाई बोलेंगे कि मेरा 17 लाख तो मौखिक रूप में इसकी तरफ लेन देन था और 17 लाख मेरा ब्याज हो गया, 34 लाख रुपए बढ़ गए। 34 लाख रुपए में मैंने 2 किले की रजिस्ट्री करवा ली। फिर हमने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो हमारे सामने प्रकरण आया है, नंबरदारों को बुलाया, भी रजिस्ट्री पे नंबरदार थे, वो बताओ भी कैसे किस तरह रजिस्ट्री हुई मामला के। नंबरदारों ने आके पंचायत में पहले तो कहा कि हम दोषी हैं, इस प्रकरण की माफी दे दो पंचायत हमारे को। और हमारे को एक बात झूठ बोलकर रजिस्ट्री करवाई गई कि बाड़ी का मुआवजा अटक रहा है। 2017 में सफेद मक्खी का बाड़ी का मुआवजा आया था और अपने कैथल सचिवालय में भी धरना चला था 2 महीने के करीब। 15-16 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट का आया था। भाई मेरा मुआवजा पेंडिंग है, उस पर आप साइन कर दो। नंबरदारों ने आकर पंचायत में बात तस्दीक करी थी कि पंचायत पे बाड़ी के मुआवजे के साइन करवाए, ना कि रजिस्ट्री के, कि मैंने इसकी में जमीन लेने लग रहा हूँ और इसकी रजिस्ट्री पे साइन करवाए। ऐसा नंबरदारों को नहीं बोलेगा, तो उनसे भी धोखे में साइन हुए थे। तब इतने बड़े सबूत आने के बाद पंचायत की नज़रों में मेरू का जो परिवार और मेरू, फिर वो लेन देन भी फर्जी था, दोषी पाया गया। बिना तो दस्तावेज दे रहा है, 34 लाख की लेन देन है, पंचायत के सामने 34 रुपए का भी वो लेन देन स्पष्ट रूप से पेश नहीं कर पा रहा। तो आप लोग उस टाइम पंचायत की भूमिका और कार्रवाई देख रहे हो, आप लोग क्या समझोगे? एक पक्ष अपनी कार्रवाई दिखा रहा है, कार्रवाई पेश कर रहा है, दूसरा पक्ष 34 लाख की लेन देन बता रहा है, 34 लाख के एवज में किले खरीद रहा है और वो पेश कर रहा है नहीं 34 रुपए भी, तो वो पक्ष दोषी है क्या है? तो भगवान की कचहरी में बैठे उससे पूछा गया, वह तो रिकॉर्ड लिया 34 लाख रुपए का जो तुमने मनीष के साथ लेन देन कराया, रिकॉर्ड नहीं है तो एक चमन ऋषि की पावन पवित्र धरा है। इस पावन सतली पे खड़े होकर कर्म धर्म से, नैतिकता के हिसाब से, समाज में जो नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार इस खाप पंचायत का 33 गांव की जो पंचायत बैठी है, हमारा पेटा भरते हैं। हमारा पेटा ना भर, 10 आदमियों का 13 पट्टी जो त्यागी पट्टी है उसका पेटा भर दे, वो चुसाड़ा गांव का पेटा भर देगा। चुसाड़ा गांव बाड़ू खाप पंचायत के सभी गांव का पेटा भर देगा और बाड़ू खाप पंचायत थुआ तपा के जो किस गांव आ रहे हैं उनका पेटा भर देगा। इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया ढांचा होता है। वो ना तो 10 आदमियों का पेटा भर पाया गाँव के का, ना मतलब कर्म धर्म से, नैतिकता से, अपनी धार्मिक भावना से वो पेटा खाप पंचायत का भर पाया। तो यहाँ से पंचायत छोड़ के चला गया। 3 बार फिर गाँव के लोग, चुसाड़ा के 36 बरादरी के जितने लोग विद्यमान थे, 200, 250, 300 कुछ भी थे, वो 3 बार उसके घर बुलाने के लिए गए। 3 बार भी उनका बुलाया, वो पंचायत में नहीं आया। लेकिन लास्ट में गांव ने, चुसाड़ा ने कहा कि जो आदमी, हम सब ने प्रकरण देख लिया, 6-7 घंटे की पंचायत की कार्रवाई देख ली और पंचायत छोड़ के बैठ गया। हमारे बुलाने से पंचायत में 3 बार हम जाकर आग्रह अनुग्रह करके आए और विनती करके आए, वो नहीं आता, तो हम तो भाई इसके साथ सामाजिक बर्ताव नहीं करेंगे। गाँव का मन टूट गया था। सुनो, गाँव का मन टूट गया। गाँव ने यह बात बोली थी कि हम इसके साथ सामाजिक बर्ताव करने के लिए, हमारी नजरों में दोषी है, जमीन कहीं न कहीं इसने गलत तरीके से ले रखी है। गांव के लोगों के दिमाग में, जहन में उस टाइम की कार्रवाई सुनकर यही आई थी बात। इसलिए वो फैसला, ना तो उसका हुक्का पानी बंद हुआ। पंचायत एक बात कह के उठी थी, खाप पंचायत, भाई चमन ऋषि धाम है, इसकी भूमि पे पवित्र धरा पे पंचायत हो रही है, ये यहाँ की पंचायत छोड़ कर चला गया, तोहिन करके चले गए। 21 गांवों की पंचायत की 3 तपे बैठे हैं, तो इसलिए पंचायत छोड़ के जाने की एवज में उसको 2 महीने चमन ऋषि धाम की साफ सफाई के लिए बोल के गई थी। ये बोल देगा उसके साथ हमारा सामाजिक बर्ताव जो भी है, प्रेम प्यार, वो ऐसे कैसे रहेगा? इससे सिवाय उसके खिलाफ कोई फैसला लिया नहीं था। मेरू का कहना है कि जो मनीष का परिवार था उसके घनिष्ठ संबंध थे और उस लेन देन की उन्होंने आपस में कोई लिखित कार्रवाई नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पर पंचायत में उसने अपने लड़के पे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं जो हूँ, मैंने सारी लेन देन की है, लेकिन पंचायत ने उसको प्रताड़ित किया। आज जो बातें अपने मुंह से बना के मेरू कह रहा है ना, वो सरासर झूठ कह रहा है। यहाँ पर हजारों आदमियों की पंचायत थी, हाजिरी थी। उस टाइम ये बात कहता तो पंचायत उसके दोनों पक्षों का सुलझेड़ा करवा कर भेजती, निपटारा ही करवाती।
उस दिन उसने इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करी। जैसे आप गाँव के लोग उनके साथ जैसे बोलते नहीं है बिल्कुल, जैसे दूध लेता था वो भी बंद हो गया, सारा कुछ बंद है, तो पंचायत आप कह रहे हो ये हुक्का पानी हमने नहीं बंद किया, तो फिर वो क्यों ऐसे झूठे क्यों? गांव चसाड़ा के लोगों का जब उनके बुलाने से, विनती करने से 3 बार उसके घर गए, भाई खाप पंचायत बैठी है, 2-3 तपे बैठे यहाँ पर, आप आओ और आप उनको अपनी मतलब बात दोहराओ और बात रखो और पेटा भरो। गांव राम का, पट्टी का, 10 मुख्य मौजूद आदमियों का, गाँव के का भाई आपसे विनती करी जा रही है। जब गांव वाले आदमी को उसने विनती नहीं मानी ना, तो गांव ने उसका मतलब वो चीज ठुकरा दी, भाई हम इसके साथ बढ़ते हुए नहीं रखेंगे, मतलब हमारे समझ में नहीं आया, न्यायप्रिय आदमी नहीं था, गांव का मन उतर गया, वो गांव ने मतलब सोचा है। तो इसके विषय में खाप पंचायत क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कह सकती खाप पंचायत। गांव की मर्जी है, अगर कोई आदमी गांव में गांव की बात को ना मानने, सिरे से नकारा है, तो गांव से मन मोड़ लेता है, सिर्फ इतनी बात है। यदि दोबारा पंचायत में आना चाहिए, पुनर्विचार के लिए उसके भाई बंधु मिलकर गांव के मौजूद लोगों से खाप प्रधान से आके मिले और कोई प्रस्ताव रखना तो रखे, कब पाबंदी लगाई है इस बात की? तो उसके गांव के मौजूद लोग हमारे सामने बैठे हैं, तब भी कहा था भाई आओ और मिलो, और इसका मतलब भाई क्या समाधान हो सकता है? अगर वो इस चीज की बात, जब खाप पंचायत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, 33 गांव के लोग, कोई पक्षपात के लोग नहीं बैठे हैं, वो दोनों पक्षों की ओर, ना तो उसको मारे थे ना उसको मतलब भाई किसी को रिलीफ दे हुए थे, वो दोनों परिवारों का अच्छे से बसेबा करवाते हैं, और वो आज भी तैयार है खाप पंचायत को। लेकिन उसकी भूमिका कहाँ है? या जो खाप के जो पंचायती लोग हैं, पंचायती सरदार हैं, फैसले करने वाले लोग हैं, वो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है कि चंद लोगों ने, खाप के ठेकेदारों ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो झूठ बोल के एक मतलब फरी की सहानुभूति लेना चाह रहा है, वो उसके कथन गलत है, इससे खाप पंचायत को भी ठेस पहुंचती है। धोखाधड़ी का जी, दारू पिया कर रजिस्ट्री तो धोखा था करवा रहे हैं, उन्हें तो खुद की सौदी को नहीं थी, मैं तो कभी पीवे कौन था। आप गांव में कड़ियां भी एंड को पूछ ले बात की पिया करता कि नहीं पिया करता, आपने और भी बता देंगे। और मेरे आने आने बच्चे हैं 34 लाख का भी, 34 लाख रुपए में जी, मेरे तो दलिया के भीतर कोई भी बंदा नहीं आया जो पीछे देने वाला हो। इससे पहले जो लेन देन था उसका मैटर का पता हुआ आपने? ना जी, मैंने क्या का नहीं बेरा, हम तो इतना बेरा है, कोर्ट में केस उसने भी डाले है, हमने भी डाले है। आपने कब पता लगा? जो कोर्ट फैसला, आपने कब पता लगा? इतनी तो जब मैं पढ़ नहीं गई, जो मैं अपने सही बात बता दी सारी। नहीं, वो आपने कब वेरा लगा रजिस्ट्री का नाम है? 2 साल डेट मतलब ठेका मांगे तब ठेका ले ठेका मांगे नहीं हमने तो जी, उसका गुजरिया बात है। जज ने बोला ठेका, आप ठेका क्या नाम के मांगो ना, मैंने तो जमीन ने मोल ले लिए, तो हमने तो जब बेरा लगा कि वो हमारी जमीन ने भी तड़े तड़े नाम करवा दिया। हमने इस बात का कोई नहीं दे रहा था। अरे इतना बड़ा परिवार है जी, किसी ने तो गला लेकर आंदा, किसी ने तो वो करदा, और मेरे तो जी कोई है ही कौन। बाकी मैं तो यहीं आने बच्चे हैं, मैं इस घर में मैं रहा हूँ, तो इन्हें कुछ तो बताना था। घर आया कर मैं तो थी कम तक मैं पीवे था, मैं तो नहीं पीऊँ थी, इसने कुछ भी बात नहीं बताई है। वो तो ठीक थे जी, लेना देना तो देख जी सारे कर हैं, इसी बात नहीं होती। फिर जी मन इन बातों का बाकी कहेंगा कौन दे रहा, हमने ठेका मांगा, इसने ठेका दिया को नहीं, हमने अपनी जमीन बो हाँ जी दे दे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए आप कि आपका जो बहिष्कार हुआ है सामाजिक पंचायत के द्वारा किस विषय पर हुआ है? मैं ग्रामीण न्यूज़ को मेरे परिवार के तरफ से तो दुख की घड़ी में मेरे पास आए, उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी। बात ये है जी, हमने फरवरी 2017 में जी 2 एकड़ ज़मीन मनीष पुत्र पृथ्वी गांव चौसाड़ा से जी मैंने और मेरी बहन ने मिलकर खरीदे थे जी। तो जी फरवरी 2017 में हमारे जी हमने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी थी जी, मैंने और मेरी बहन के नाम जी। 1 किला मेरी पत्नी के नाम है, 1 किला मेरी बहन के नाम है जी। तो जी उसके बाद जी मतलब दिसंबर 2017 में मनीष की मृत्यु होगी जी। वह उसकी माँ जो पैसे में साथ लेन देन में थी जी, उसकी 2021 में मृत्यु होगी जी। और जो अब जो सुखविंदर मनीष का साला है जी, और मनीष की पत्नी रीना झूठ बोल कर जी, पाखंड रच कर जी, अब मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। भाई मारी तो ज़मीन दारू दूरू पिया क्या उन्हें नाम करा ले बिना पीछे दें जी, धोखाधड़ी करके जी।
मैं पूछता हूँ जी, मतलब जब मनीष जी ये करता जी, अगर उसकी माँ जी ये करती जी, तब उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जी? उसके मनीष के मरने के बाद, मनीष की माँ के मरने के बाद और रजिस्ट्री के 6-7 साल बाद अब यह के मुद्दा उठाना क्या सही है जी? ये सरासर गलत जो है। मनीष का परिवार है वो क्या आपका नज़दीक? हाँ जी, नज़दीक है जी। माम ज्योतिया परिवार से हैं जी, वो भी ज्योतिया परिवार से, मैं भी ज्योतिया परिवार से हूँ जी। एक वो उसका दादा अलग है, मेरा दादा अलग है जी। दो दादियाँ की दो दादियाँ के औलाद हैं जी। अच्छा। हाँ जी, जो ये बुवंडर बना रहे हैं जी, जो सुखविंदर और रीना जी, तो ये पीछे का जो लेन देन था नहीं उसमें कौन बिचौला था? क्योंकि बड़ा लेन देन हुआ, कोई ना कोई तो बीच में मारा होगा। तो जी लेन देन था जी, मारा तो ये एप्पल धन का लेन देना चल रहा था जी। हमने जी बयाना का तौर पर जी 27 लाख रुपये बोले भाई मेरे पे अपनी ज़मीन, मेरे पे तो पीछे देना नहीं, अपनी ज़मीन ले, मैं तो अपनी ज़मीन दूंगा जी। तो जी इसने हमने बयाना के तौर पर 27 लाख रुपये बयाना के तौर पर लिखा दिए और हमारे मतलब 7 लाख रुपये हमने जी तो रजिस्ट्री पे दिए जी। तो जी हमने 34 लाख रुपए में खरीदे थे जी 2 एकड़ ज़मीन। आधे पैसे मेरी बहन ने करे थे और आधे पैसे मैंने करे थे। 34 लाख में 2 किले? 2 किले खरीदे थे जी। तो आशा करा ईमानदारी तो आप बताओगे। हाँ जी। तो जो पीछे हैं कब कब दिए, किस किस का, कोई और भी? वो इतने दिन की पुरानी क्यों हुआ रखा है जी? ये वापस में पर्दा रखा जी, नज़दीक तो किसी ने बुला नहीं जी। ये वापस में जी वो मेरी मौसी हैं तो वैसे थे जी हम न्यू तो थोड़े कहेंगे जी भाई फलाना आदमी ने बुला के लिया जो ही पैसे दूंगा, मतलब पर्दा में रखा जी। परिवार में दिए, कोई बीच में कौन था? ना जी बीच में कौन था जी कोई। हाँ जी, हाँ घर कहना सारे सभी को पता था जी। माँ ने उसने बेरा था वहीं गुजर गई। हाँ जी वहीं गुजर, पत्नी ने सब ने बेरा था। जो सुखविंदर रजिस्ट्री भी बेरा था। ये सुखविंदर जी मतलब कई बार जी इसकी सुखविंदर इसकी बहन के शादी के लिए जी और 2013 में हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए जी कई लाखों रुपए मनीष के माध्यम से मेरे पास लेके गया जी। अच्छा। हाँ जी, क्या लाख रुपये ले गया था? कई लाखों रुपए जी, 12-13 लाख रुपए लेके दे रहे जी। अच्छा। हाँ जी। तो पंचायत ने बहिष्कार की बात करी, हाँ क्योंकि पंचायत देखो कई गाँव के लोग हुए हैं, गणमान्य लोग हुए हैं जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जानकार भी हुए हैं। किस बात, कुछ तो बात रही होगी, किस बात पे आपको बहिष्कार करे? इन्होंने जी मैं खापों के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं खापों का बहुत आदर करता हूँ जी, लेकिन इसने सुखविंदर सिपाही गांव निवासी पेग्गा जी और उसकी बहन रीना जी, इन्होंने झूठ बोलकर उनको गुमराह कराया जी। भाई मारी तो दारू दूर रुपया के उन्हें ज़मीन करवा ली, न्यू करवा ली, उनको गुमराह कर करके थुआ खाप और बाड़ू खाप की पंचायत करी जी गाँव में जी। हाँ जी, भाई मारी उल्टी ज़मीन दुआओ मारी जी, भाई तो खदड़ी गला ले तो रही जी। वो क्या कह रहे हैं? वो न्यू कह रहे हैं जमा पीछे दिए को नहीं लगा? हाँ जी, वो तो यही कह रहे हैं जी, भाई मारता तो ठन्नी नहीं दे, इधर तो दारू दूर रुपया के उन्हें करवा लिया ना मेरा। मतलब एक तो बंदे होगी आधे पीछे दिए आधे नहीं दिए, बिल्कुल ना जी, वो तो मारे काने लेने रह गए हैं जी। मारे काने नु कहा हमने तो इस पे 3 लाख 3.5-4 लाख रुपये और लेने हैं जी, मारे पैदा लेने हैं जी। भाई ज़मीन भी न्यू करवाया गया और मतलब पीछे भी हमने इस पैसे लेने हैं जी, मेरे पैसे पीछे लेने रह रहे हैं। पंचायत जब हुई थी, पंचायत में के कुछ बात चली थी? तो जी पंचायत में जी मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ हुआ कहा जी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करी जी। मैंने जी अपना एक लड़का जी, उस लड़का के सिर पर भी हाथ रखा जी कि भाई मैंने पूरे पैसे देकर सही तरीका के साथ बिना कोई धोखाधड़ी करे मैंने ज़मीन ली है जी। तो जी मेरी नहीं सुनवाई हुई, मेरे को दबकाया गया, तेरा बीज मरागा, न्यू करागा, तेरा न्यू हुआ तना मतलब हुआ, न्यू ज़मीन ले ली जी। मैं डर गया जी, मैं जो डर के और परेशान होकर जी मैं पंचायत से हाथ जोड़कर मतलब पंचायत से उठकर चले आया जी। तो जी उसके बाद तो वहाँ चले आने के बाद जी तो इन्होंने थुआ खाप के दबाव में आकर बाड़ू खाप के चौधरियों ने मेरा सामाजिक बहिष्कार 8 गाँव में कर दिया जी। तो आप पंचायत से उठ, जब आप सही थे तो पंचायत से उठ के क्यों आए? मैं डर गया जी, मैंने घबराहट के कारण आ गया जी, मेरा जी दिल जमा हुआ हो गया जी। अगर मैं नहीं पूछता हूँ जी, अगर ज़मीन लेना कोई गुनाह है जी? नहीं, गुनाह तो नहीं है। हाँ पर नहीं, जो मेरा बहिष्कार क्यों जी? तो क्या कह के उन्होंने बहिष्कार किया भाई? कुछ तो कहा हुआ उन्होंने? मैं तो जी उठकर चले आया था जी पंचायत से जी। हाँ मैं तो जी पाछे से सुनाया जी, पाछे से बोल गए। फिर मैंने जी अगर कोई आदमी जी अपना जी छटाने के लिए जी पंचायत से उठकर चला है तो क्या मतलब उसको बहिष्कार वर्ग इतनी बड़ा सजा दी जाती है जी?
पंचायत से उठना भी थोड़ा सा गलत रहा होगा। फिर उसके लिए तो जी आप, मैं नहीं कह सकता, मैं कोई निर्णय नहीं ले ठीक सकता। है जी। वो पंचायत के जो मौजूदा लोग थे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किन कारणों से आपको दोषी ठहराया उन्होंने। वो भाई पैसे के पूछ रहे थे भाई कत्ता जी, मैंने इतना पुराना लेना देना जी किसके पास रखूँ जी मैं जी, भाई किस पैसे पीछे ले आया, कड़ा ते ले आया, किस डेट में ले आया जी। मैं नहीं पूछता हूँ जी, आप मीडिया के माध्यम से जी, अगर कोई साल 2 साल का भी किसी के पास डिटेल रहती है जी, भाई करता है पीछे ले आया जी।